अरे काजल, तू मॉल में अपने बचपन की सखी काजल को देखते ही साक्षी ने कहा, इतने दिन से तू कहाँ थी? तेरी शादी के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। कितने साल बीत गए, कैसी है तू? एक के बाद एक सवाल साक्षी पूछी जा रही थी। काजल बुत बनी उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। क्या बात है, सब ठीक है ना? अब तो तेरे बच्चे भी हो गए होंगे। मैं तो एमबीए करने अमेरिका चली गई, अभी हफ्ते भर पहले ही आई हूँ। जीजाजी कैसे हैं? तेरा खूब ध्यान रखते होंगे। काजल मानो कहीं खो गई हो। साक्षी ने काजल के कंधे पर हाथ रखकर हिला के पूछा, क्या बात है, तू इतनी बूझी बूझी क्यों लग रही है? काजल की आंखों से आंसू के सैलाब सा गया, मानो उसके दिल को किसी ने छू लिया हो। क्या हुआ बता? काजल साक्षी के गले लग फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा तो सब कुछ लूट गया। शादी के 2 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मानव का देहांत हो गया। अब तो मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। ये कह के वो और जोर जोर से रोने लगी। साक्षी ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई। काजल बोली, मेरा तो जीवन ही उजड़ गया। साक्षी उसको सांत्वना देते हुए बोली, चल मेरा घर पास में है, चल घर चलते हैं। काजल साक्षी के साथ उसके घर चली जाती है। साक्षी की माँ ने दरवाजा खोला। उन्होंने बोला, बेटा तुम लोग बातें करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर साक्षी और काजल की बातें शुरू होती है। साक्षी पूछती है कि तेरी शादी तो शहर के नामी परिवार में हुई थी ना? उनके 2 ही बेटे थे। हाँ, काजल ने बोला। शादी के बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। जब तक मानव थे तब तक पिताजी और मेहुल मेरा देवर, सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। पर मानव के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। सब रिश्ते बदल गए। माँ पिताजी मुझे अपशकुनी मानने लगे। मेहुल और उसकी पत्नी मधु भी अब अपने में इतने व्यस्त रहते कि मेरे से कोई मतलब ही नहीं रखते। जब तक मानव थे तब तक सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते थे, आदर सत्कार करते थे। मेहुल की पत्नी दीदी दीदी कहते नहीं थकती थी। पर बाद में धीमे धीमे सब बदल गया। 2 महीने से मैं अपनी मम्मी के घर आकर रह रही हूँ। उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते कहते काजल के आंखें भर आई। काजल बिल्कुल टूट चुकी थी। थोड़ी देर में साक्षी की माँ पानी लेकर आ जाती है। साक्षी बोलती है, माँ आप बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। साक्षी किचन में चाय बनाने चली जाती है। चाय बनाते बनाते वो अतीत की यादों में खो गई। कॉलेज के दिनों में काजल कितनी स्मार्ट, सुंदर, मस्त और हंसमुख लड़की थी। कॉलेज में सब लड़के उसके दीवाने थे। मेरा भैया करण भी उसी में से एक था। उसको भी काजल बहुत पसंद थी। मैं भैया का लेटर लेकर काजल के पास गई, पर तभी काजल ने अपनी शादी तय होने की बात बताई। फिर मैंने वो लेटर काजल को नहीं दिया। चाय में उफान के शोर से साक्षी की ध्यान भंग हुआ। चाय खोलकर तैयार हो गई थी। साक्षी अतीत की यादों से बाहर आई। वो चाय सान के काजल और माँ के पास लेकर गई। माँ चाय ले लो। नहीं बेटा, मेरे को काम है, तुम दोनों पियो, कहकर माँ अपना काम करने चली गई। दोनों बैठकर चाय पीते हैं। साक्षी काजल की आंखों में आंखें डालकर पूछती है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? इतनी पारसी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? काजल उदासी के सर झुका लेती है। काजल शादी के बारे में तुम कुछ जरूर सोचना, नहीं तो मुझे बता, मैं तेरे लिए लड़का भी ढूंढ दूंगी, कहकर साक्षी जोर से हंस देती है। काजल के होठों पर भी एक फीकी सी मुस्कान आई। चाय पीकर काजल अपने घर चली जाती है। काजल के मायके में उसके भैया, भाभी और बूढ़ी माँ है। काजल घर में बच्चों का ट्यूशन लेती है और अपना कुछ मन बहलाती है। काजल की भाभी भी बहुत तेज है। काजल को महसूस होता है कि भाभी को उसके मायके में रहना पसंद नहीं आ रहा है, पर वो अभागी जाए तो कहाँ जाए। जब काजल का मन करता तो अपने बोझिल मन को बहलाने कभी कभी साक्षी से मिलने चली जाती है। एक दिन साक्षी के घर काजल गई। साक्षी के भाई ने दरवाजा खोला। साक्षी का भाई काजल को एक लंबे अरसे के बाद सामने देख स्तब्ध रह गया और बोला, काजल तुम आओ, मैं साक्षी को बुलाता हूँ। साक्षी अपनी दोस्त काजल को देखकर बहुत खुश होती है।
काजल अक्सर ही साक्षी के घर आने जाने लगी। अपने गम को बुलाने के लिए साक्षी की माँ भी काजल को पसंद करने लगी। एक दिन साक्षी ने काजल से पूछ ही लिया, काजल तूने सोचा कुछ शादी के लिए? काजल चुपचाप बैठी रहती है। तभी साक्षी बोलती है, अरे तुम तो कभी मेरा भाभी बनने वाली थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये सुन काजल बिल्कुल चंड रह जाती है। साक्षी काजल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे बताती है कि मेरा भाई तो तुझे कॉलेज के दिनों से ही पसंद करता है। एक बार उन्हीं दिनों में भाई का पहला लेटर लेकर तेरे पास गई भी थी, पर तभी तूने अपनी शादी तय होने के बाद कही। इस वजह से वो लेटर मैंने तुम्हें नहीं दिया था। मेरे भाई की साथ मन ही मन में ही रह गई। भाई ने सब कुछ भूला, पढ़ाई और करियर बनाने में कई साल यूं ही गुजार दिए। उस दिन पहली बार तुझे देखने और तेरे जाने के बाद करण भैया बेचैन होकर तेरे बारे में जानना चाह रहे थे। तेरे उदास चेहरे को उन्होंने भी पढ़ लिया था। जब उनको पता चला तो बहुत दुखी हुए और बोले कि मैं अभी भी तुमको प्यार करते हैं, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, वो तुमको ऐसे उदास नहीं देख सकते, इसलिए तू भी अपना मन बना ले, तैयार हो और मेरे भाई से शादी करने के लिए हाँ कर दे। काजल दुखी मन से, पर मैं विधवा हूँ, पर वर्क कुछ नहीं, तू अपनी किस्मत से बाहर निकल और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तभी अचानक करण आकर उनकी बात सुन लेता है तो वो काजल से बोला, काजल मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता था और आज भी उतना ही चाहता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम शादी के बाद खुश थी, तुम्हारी खुशी में भी मैं खुश था, पर अब मैं तुम्हें ऐसे बेरंग और उदास नहीं देख सकता। प्लीज काजल, आओ मिलकर एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। करण की बात सुन काजल के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। साक्षी की माँ तभी मिठाई लेकर आ जाती है। बच्चों को मिठाई खिलाकर सने से सहमति देते हुए कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ, मुझे तेरे जैसे ही बहू चाहिए। काजल सर झुकाकर रजामंदी दे देती है और आज उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने का फैसला